हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन लोगों में आज की डेट में दुबई वीजा को लेके काफी इंटरेस्ट है या फिर आप बोल सकते हैं काफी क्रेज हो गया है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मेरे रिसेंट एक्सपीरियंस से A to Z इन्फॉर्मेशन ऑन दुबई वीजा, जैसे कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीजा, वीजा ऑन अराइवल है या नहीं, कितने दिन में वीजा मिल जाता है, क्या आप खुद से वीजा को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है वीजा के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और वीजा की फीस कितनी है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज बने रहिए अंत तक ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुबई एक सिटी है जो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्री के अंडर आती है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपको वीजा अप्लाई करना होता है वो दुबई का नहीं बल्कि आपको UAE कंट्री का करना होता है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले ये जानते हैं कि वीजा अप्लाई कैसे करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि UAE की तरफ से कोई भी ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध नहीं है जिस पे आप जाके ऑनलाइन वीजा अप्लाई करते हैं, और इससे भी बड़ी बात ये कि आप ऑफलाइन भी एम्बेसी जाके वीजा को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वीजा अप्लाई करें तो करे कैसे। तो गाइस, UAE की एम्बेसी का कहना है कि आप इनकी 2 एयरलाइंस के थ्रू वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एमिरेट्स एंड सेकंड इज एयर अरेबिया। इन दोनों के थ्रू आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके अलावा आप होटल रिजर्वेशंस यानी कि जिस होटल में आपने अपना रिजर्वेशन कराया है या आपने होटल बुक करा है, आप उनके थ्रू भी वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। बट द बेस्ट ऑप्शन जो बचता है इसके बाद वो होता है ट्रैवल एजेंट, और मैक्सिमम ऑफ इंडियन पीपल आर गोइंग विद दिस ऑप्शन, और हमने भी ट्रैवल एजेंट ही चूज किया था बिकॉज ये सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कौन कौन से ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीजा अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत इजीली वीजा को ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका कोई ऑनलाइन पोर्टल तो अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप वीजा अप्लाई करते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि अगर आप एमिरेट्स या फिर एयर अरेबिया के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उन दोनों एयरलाइंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं वीजा को। बट अगर आप किसी और एयरलाइंस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक जैसे हमने किया था, जाते हुए हमारी एयरलाइंस जो थी वो थी एयर इंडिया और आते हुए जो थी वो स्पाइसजेट थी। तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है या बचता है वो होता है ट्रैवल एजेंट। तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाता है और बहुत मतलब आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको 2 मेजर कंपनीज या आप एजेंट कह सकते हैं बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत इजीली वीजा को अप्लाई कर सकते हैं, और वो 2 कंपनी MMT, मेक माई ट्रिप एंड एटलिस। हमने एटलिस के थ्रू अप्लाई किया था एंड द प्रोसेस वाज सो स्मूथ और बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहा। और ये दोनों जो कंपनीज है ये बहुत रिलायबल है। इसके अलावा भी और भी कंपनीज है जिसके थ्रू आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेशन जो देना चाहूंगा वो चाहूंगा कि आप इन दोनों में से किसी एक के थ्रू अप्लाई करें, बिकॉज कॉस्टिंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है एंड इनके जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथ और काफी फास्ट है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि व्हेन टू अप्लाई फॉर अ वीजा। मेरा पर्सनल सजेशन आप लोग के लिए रहेगा कि आप एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले वीजा को अप्लाई करें, और वीजा अप्लाई करते वक्त पब्लिक हॉलीडेज का जरूर से ध्यान रखें ताकि वीजा में डिले ना हो। कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो आपको एक्सप्रेस वीजा प्रोवाइड कराती है, यानी कि कुछ ही घंटों में आपको वीजा अवेलेबल कराती है। बट मेरा सजेशन आप लोग के लिए रहेगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल वीजा प्रोसेस के थ्रू ही जाए, बिकॉज दुबई का वीजा यानी कि UAE का वीजा हार्डली आपको मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन में ही मिल जाता है। मैं ये मानता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है एक्सप्रेस वीजा के लिए। अगर बहुत अर्जेंसी है, ये बहुत नीड है, तब आप उसके लिए जाए, वरना आप नॉर्मल वीजा के थ्रू ही इसको प्रोसेस कराए। यहाँ की बेस्ट बात ये है कि आपको वीजा के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। आपको घर बैठे बैठे ही ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपको घर बैठे बैठे ही वीजा अवेलेबल हो जाता है, और आपके मेल पे 2 से 3 वर्किंग डेज में आपको मेल पे आपका वीजा रिसीव हो जाता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है जो आपको मेल पे प्रोवाइड कराने होते हैं, या फिर आप जिस कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनके पोर्टल पे ही आपको डायरेक्ट अपलोड करना होता है। तो कुछ कंपनीज है जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी डिमांड करती है दुबई के लिए, जैसे MMT की मैं बात करूं, मेक माई ट्रिप की, वो कुछ केसेस में आपसे फ्लाइट टिकट्स, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स भी मांग सकती है और भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है लाइक पैन कार्ड एंड ऑल। बट हमने एटलिस्ट से अप्लाई किया था, तो एटलिस्ट प्लेटफॉर्म पे जब हम अप्लाई कर रहे थे तो वहां पर हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा गया। एटलिस्ट आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है, वो सिर्फ आपसे फ्रंट एंड बैक ऑफ योर पासपोर्ट जो आपको अपलोड करना रहता है, फोटोग्राफ जो कि आप उसी टाइम क्लिक करके भी मतलब अपलोड कर सकते
हैं तो एटलिस्ट का प्रोसेस मुझे बहुत स्मूथ लगा। आप एटलिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स ज्यादा प्रोवाइड नहीं कराने पड़ते। अब हम बात करते हैं वीजा के लिए बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पासपोर्ट, इसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स बची होनी चाहिए। सेकंड आपका डॉक्यूमेंट है फोटोग्राफ जो कि आपकी वाइड बैकग्राउंड में होनी चाहिए और उसके डायमेंशंस जो रिक्वायर्ड है वो है 45 इंटू 35 mm, जिसमें उस फोटोग्राफ में आपका 80% फेस बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए और रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप एटलिस्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं जैसे हमने किया था, तो आप एक वाइड बैकग्राउंड में सेम टाइम पे जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं आप सेम टाइम पे फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं। हमने भी वही किया था और हमारा वीजा अप्रूव हुआ, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये एक सजेशन है आप लोगों के लिए। इसके अलावा थर्ड डॉक्यूमेंट होता है आपकी रिटर्न टिकट्स जो आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है आपका पैन कार्ड, वो सम ऑफ द केसेस में रिक्वायर्ड होता है अगर आपसे ट्रैवल एजेंट मांगे तो, अदरवाइज वो रिक्वायर्ड नहीं होता। हमसे एटलिस्ट ने नहीं मांगा और वहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं था उसको अपलोड करने का। उसके बाद होता है आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको खुद से सबमिट नहीं करना होता, वो आपके बिहाफ पे आपके ट्रैवल एजेंट खुद ही फिल करते हैं। आपको सिर्फ ये 3-4 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं एंड उसके बाद ट्रैवल एजेंट आपका फॉर्म सबमिट करते हैं। आपको पता लग जाता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। देन बस आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप पब्लिक हॉलीडेज का ध्यान रखिए। यूएई में फ्राइडे एंड सैटरडे ऑफ होता है तो उस दिन वीजा प्रोसेस नहीं किया जाता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से आप अपना वीजा अप्लाई करें। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ये जरूरी नहीं कि आपको 100% वीजा मिलता है। वीजा मिलना टोटली एम्बेसी के हाथ में होता है, देना वीजा, ये आपके ट्रैवल एजेंट के हाथ में भी नहीं होता है। तो अगर आपका इन केस वीजा रिजेक्ट होता है तो आप ट्रैवल एजेंट को भी नहीं कुछ बोल सकते हो क्योंकि उनके हाथ में भी ये चीज नहीं होती है। बट यस, अगर आपकी प्रोफाइल डिसेंट है तो आपको फॉर श्योर वीजा मिलेगा। दुबई का वीजा मिलना इज नॉट वेरी टफ। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो आपको 100% वीजा ग्रांट हो जाता है। इसके बाद हम बात करें वीजा की, तो जब आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और जब आपको वीजा रिसीव होता है तो वीजा आपको जो मिलता है वो मिलता है 2 मंथ्स की वैलिडिटी का, जिसमें से आप वहां पर सिर्फ 30 डेज का स्टे कर सकते हैं। 30 डेज से ज्यादा आप यूएई में नहीं रुक सकते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे हमने जब वीजा अप्लाई किया था तो हमें हमारी जो वैलिडिटी थी वो थी 20/8/2025 से 18/10/2025। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वैलिडिटी 18/10/2025 तक है और आप 11/10/2025 को ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको तब भी 18 को वापस आना पड़ेगा बिकॉज वो आपकी लास्ट डेट है। यानी कि आपके पास जो वीजा की वैलिडिटी होती है 2 महीने की, उसके बीच में आप 30 डेज स्टे कर सकते हैं बस। और जो लास्ट डेट जो मेंशन होती है वीजा पे, जो फाइनल डेट है, उससे पहले आपको इंडिया आना ही आना होता है। ये वीजा का क्राइटेरिया है। अब हम बात करें वीजा फीस की, तो हर कंपनी का अपना अपना क्राइटेरिया है, हर कंपनी का अपने अपने चार्जेस है। बट अगर इन जनरल में बात करूं तो 7,000 to 8,000 के बीच में आपको यूएई का पर पर्सन वीजा की कॉस्ट पड़ती है। हमने एटलिस्ट से अप्लाई किया था। जब मैंने एटलिस्ट से अप्लाई किया था तो वहां पर एक ऑप्शन था जो आप लोग भी अवेल कर सकते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं और वो बंदा अपना डॉक्यूमेंट यानी कि अपना पासपोर्ट अपलोड करता है पोर्टल पे, देन आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो जो हमें डिस्काउंट मिला था वो पर पर्सन 1,000 रुपीज मिला था। तो हमारा जो वीजा कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी 12,000, यानी कि हमने 2,000 रुपए अपने वीजा पे सेव किया था। तो आप भी इसको अवेल कर सकते हैं जब आप एटलिस्ट से अप्लाई करें तो। बाकी जब आप वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे आपको फीस को पे करना होता है। बट एटलिस्ट में ऐसा है कि आप वीजा गवर्नमेंट फीस तो आप उसी टाइम पे कर देंगे जिस टाइम पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जो एटलिस्ट की फीस है वो आप तभी पे करेंगे जब आपका वीजा ग्रांट होके, यानी कि जब आपका वीजा अप्रूव होके आपको मिल जाएगा। अगर आपका वीजा इन केस रिजेक्ट हो जाता है तो एटलीस्ट अपनी फीस नहीं लेता है, लेकिन जो गवर्नमेंट फीसेस आपने पे करी है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो आपको नहीं वापस मिलती इन केस ऑफ वीजा रिजेक्शन। तो ये था कि आप एटलिस्ट अप्लाई करेंगे तो ये क्राइटेरिया आपको देखने को और करने को मिलता है। सो गाइज, ये था प्रोसीजर वीजा का। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो एंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप मेरे चैनल पे जाके दुबई की सीरीज को भी वॉच आउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सारी जानकारी जानने को मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।